Hello students, welcome back my class. In this lecture I will be also discussion a prokaryotic cell structure. यानी कि कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। पहले तो समझ लेते प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियंस का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव और कैरियंस का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिसके पास न्यूक्लियस वेरी वेल डेवलप ना हो, ओके उसको क्या बोला जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है यहाँ फिगर के अंदर, वो है बैक्टीरिया। ओके बैक्टीरिया हमारा क्या है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर न्यूक्लियस होगा तो वेरी वेल डेवलप नहीं होगा। ओके तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो पहले देखो इसके अंदर क्या है। बैक्टीरिया के अंदर ये जो आपको दिख रही है सबसे बाहर की तरफ ये जो है वो क्या है, वो उसकी है सेल वॉल। ओके सेल वॉल है, क्या है सेल वॉल है। अब सेल वॉल का बैक्टीरिया क्यों यूज़ करेगा, उसको प्रोटेक्शन के लिए। ओके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेगा बैक्टीरिया सेल वॉल की, जिससे क्या हो कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में अच्छे से रह सके। ओके दूसरा हम देखते हैं कि सेल वॉल है तो सेल वॉल के ऊपर आपको ये दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे करके है। ओके ये कुछ नहीं, ये क्या है, ये है पीली और फिमरी। इसको बोला जाता है पीली और फिमरी बोला जाता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया को मदद करता है। कैसे मदद करेगा, ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए, ओके मैटिंग के लिए उसको जो अटैचमेंट करना होता है। ओके तो पीली क्या है ये समझते हैं। पीली इज अ सरफेस ऑफ द सेल इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपको दिख रहा है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया को कैसे हेल्प करता है कि बैक्टीरिया किसी और बैक्टीरिया के साथ अटैच हो सके और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन जो डीएनए होता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करता है। ओके तो मैटिंग के लिए यूज़ करते हैं बैक्टीरिया पीली का। ओके तो ये पीली के बाद क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसा भी बैक्टीरिया होता है जैसे कि हमारा स्यूडोमोनास है बैसिलस है, उसके आउटर सरफेस के अंदर उसके आउटर रीजन के अंदर एक स्पेसिफिक लेयर होता है जिसको बोला जाता है कैप्सूल। कैप्सूल है जनरली बैसिलस और स्यूडोमोनास नाम के दो बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है। अब कैप्सूल का काम बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, कैप्सूल है वो क्या है म्यूकसल एक टाइप का लेयर है बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे होता है। जैसे तुम्हारा तकमरिया है तो तकमरिया के को पानी में भिगो दोगे तो क्या होगा, उसके आसपास से वो म्यूकसल लेयर बन जाता है। सिमिलर है इसमें भी ऐसा होता है, बैक्टीरिया है उसके कोई बैक्टीरिया होगा बैसिलस स्यूडोमोनास, उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है कैप्सूल। ओके और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का नाम भी याद रखना, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दो ही है स्यूडोमोनास और बैसिलस। ये कैप्सूल क्यों बैक्टीरिया को हेल्प करेगा, उसको टिपिकल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए कैप्सूल हेल्पफुल है। अगर किसी बैक्टीरिया को हायर टेम्परेचर हायर पीएच और कोई अनदर टिपिकल कंडीशन में सर्वाइव करना हो तो पीएच की कैप्सूल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके तो ये तो रही हमारी दूसरी बात। ओके ये तो रही हमारी दूसरी बात। तो मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर में सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। बैक्टीरिया के सबसे आउटर स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल है। सेल वॉल क्या करेगा, बैक्टीरिया को उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, ओके जैसे भी बैक्टीरिया सेल है वैसे ही रखने के लिए उसको हेल्पफुल करेगा टिपिकल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ओके यानी कि उसको बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे हमारे पग के नीचे बैक्टीरिया आ जाए तो भी बैक्टीरिया किल नहीं होगा, क्योंकि उसके सराउंडिंग सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरिया का सेल है उसके सराउंडिंग सेल वॉल है, उसका काम हमारे मकान में जो दीवार होती है सिमिलर वैसा ही काम उसका है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करेगा। बैक्टीरिया का सेल है वो मेंटेन करके रखेगा जिससे सेल की जो चीज़ें हैं वो मेंटेन होके रखेगी।
जनरली हमारा बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ओके, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो ग्राम पॉजिटिव हमारा बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो कैसा होता है? थिन लेयर होता है, थिक लेयर होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का। जब भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूँ तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थीन लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, और बताया जाता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है जो बनती है उसको बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड, यानी कि LPS। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी है। तो मैंने अभी बात किया कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो गए उसके सेल वॉल के सराउंडिंग क्या होगा? कैप्सूल का लेयर होगा, स्पेशली बैसिलस और स्यूडोमोनास। ओके, टिपिकल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। पीली की भी मैंने बात की, बैक्टीरिया सेल वॉल है वो उसके सराउंडिंग तुम्हें जो हेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पीली है, और पीली को फिमरी भी बोला जाता है, और ये फिमरी का मैटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रोल है, यानी कि एक बैक्टीरिया अपना जीन दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है पीली की हेल्प से। अब बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस। ओके, इसको क्या बोला जाए? इसको बोला जाता है फ्लैजेला। बैक्टीरिया सेल को अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो फ्लैजेला का यूज़ करेगा। ओके, इससे क्या कर सकता है? इजीली एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लोकोमोशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो बैक्टीरिया किसका यूज़ करेगा? फ्लैजेला का यूज़ करेगा। ओके, फ्लैजेला के भी टाइप आते हैं, अभी इसमें तो नहीं मैंने बताया है, बट डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया में फ्लैजेला का नंबर है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ फ्लैजेला का वर्क क्या है कि बैक्टीरिया को लोकोमोशन दे, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। अगर उसको बैक्टीरिया को राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, किसी भी साइड जाना हो, बट हेल्प कौन करेगा? फ्लैजेला करेगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की बात करूँ, मैंने अभी बताया बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। ओबियसली यहाँ देख लो, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है? बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड है, DNA है। बट देखो हमारे में जो न्यूक्लियस रीजन होता है, क्या उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है? नहीं है। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को DNA बोला जाता है। ओके, तो DNA क्या है? इज अ ब्रेन ऑफ सेल। ओके, DNA क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है। ये पूरे के पूरे सेल है, उसका सारे के सारे जो सेल है उसका क्या मेंटेनेंस होगा, कैसे कोई सेल वर्क करेगा, कितने सेल बनेंगे, तो ये सारा काम क्या करता है? ये न्यूक्लियस रीजन करता है। ओके, दूसरा हम देखें कि जो सेल वॉल है उसका जो अंदर का रीजन है, ये सेल वॉल है उसके अंदर के रीजन देखो, ये दिख रहा है। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिसको चाहता है उसको ही अंदर आने देता है। ओके, ये जिसको चाहता है उसको ही अंदर आने देता है, जिसको नहीं चाहता वो उसको अंदर आने ही नहीं देगा। ओके, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यानी कि जो फ्लूइड होता है सेल का उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। उसके सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, आपको दिख रही है। वो किसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बट किसका ट्रांसफ़र करके रखेगा? वाटर है, मिनरल्स है, एक्सट्रेशन वेस्ट है, उसको एक जगह से अंदर से बाहर जाना हो या बाहर से अंदर जाना हो, ये उसका मोनिटराइज कौन करेगा? हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको चाहता है उसको अंदर आने देता है, जिसको नहीं चाहता उसको अंदर नहीं आने देता है। ये पास जैसा काम करता है, जिसको चाहेगा उसको लाने देगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं आने देगा। ओके, अब दूसरा ये सेल के अंदर अगर मैं जूम करके देखूँ और क्या क्या दिखता है मुझे, इसमें मुझे दिखता है इंटर मेम्ब्रेन। कभी कभी इसके अंदर इंटर मेम्ब्रेन भी दिखी जाती है। ओके, यहाँ जैसे आप दिख रहे हो इंटर मेम्ब्रेन,
तो इसके अंदर इंटर मेम्ब्रेन होती है। दूसरा ये जो रीज़न है, ओके अभी मैं दिखाती हूँ, ये है इंटरनल मेम्ब्रेन, और ये जो रीज़न है वो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। दिख रहा है ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स यानी कि कैसी ग्रेन्यूल्स, ये है जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है। ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स क्या करेगी कि फूड है उसको स्टोरेज करके रखेगी। दूसरा इसमें अंदर mRNA भी होता है, tRNA भी ये होता है। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA, tRNA मीन्स ट्रांसफ़र RNA, तो ये इसके अंदर होता है। ये तो भले साइटोप्लाज्म है, आपको मैंने अभी बता दिया कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड, tRNA, mRNA, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स और इंटरनल मेम्ब्रेन भी होती है, और इसके अंदर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का काम क्या है, फ्री फॉर्म में राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का काम क्या होगा बैक्टीरिया के अंदर, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ओके, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करके रखेगा। ओके, तो ये पूरा मैंने अभी सेल है और सेल का जो पार्ट है उसके बारे में मैंने बता दिया। देन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की जो दीवार है, उसके सराउंडिंग की जो दीवार है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाओ, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल वॉल से बाहर जाओ तो कैप्सूल दिखेगी, और कैप्सूल से बाहर जाओ तो तुम्हें फ्लैजेला दिखेगा। इनर से आउटर लेयर की बात करूँ, सबसे इनर का लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर लेयर है वो कैप्सूल सेल वॉल है। अगर किसी में बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड है तो सबसे बाहर का लेयर क्या होगा, कैप्सूल होगा। तो कैप्सूल इज़ नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। मैंने भी बताया कि सभी बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता है, स्पेशली बैसिलस है, स्पेशली सूडोमोनास है। इन दोनों ही बैक्टीरिया के अंदर ही हमें कैप्सूल दिखने को मिल रहा है, इसलिए कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस सूडोमोनास। देन है सेल वॉल इज फाउंड इज नॉट ऑन बैक्टीरिया। ओके, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर से उसके पास सेल वॉल जैसा कुछ होता ही नहीं। जनरली तो आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ओके, बट हमारा जो बैक्टीरिया, कुछ ऐसा बैक्टीरिया के जिसके पास सेल वॉल जैसा कुछ है ही नहीं, सेल वॉल ही नहीं है, उस बैक्टीरिया को ही बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा 0.2 माइक्रोमीटर का बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये मैंने बात की बैक्टीरिया की। अब मैंने जो भी डिस्कशन किया, जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी डिस्कशन की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, देखो। ओके, दिख रहा है अब। तो बैक्टीरिया के अंदर है बहुत सारी चीज़ें हैं वो होती है। तो मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है। दैट सेल इज स्ट्रक्चर इज सिंपल। आपने देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा, वेरी सिंपल है। आफ्टर मैंने अभी बताया उसके सेल वॉल है, सेल के अंदर न्यूक्लियोइड रीजन होता है। न्यूक्लियोइड यानी कि रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोइड यानी कि क्या होता है, न्यूक्लियोइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द स्टोरेज ऑफ जीनेटिक मटेरियल और डीएनए। ओके, ये न्यूक्लियोइड ऐसा रीजन है कि जहाँ बैक्टीरिया अपना जीनेटिक मटेरियल है वो स्टोर करके रखता है। बैक्टीरिया का जीनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। फिर कैप्सूल है, तो कैप्सूल है जनरली फाउंड इन सम बैक्टीरियल सेल, और ये बैक्टीरिया सेल के सबसे सराउंड आउटर कवरिंग होती है। इज़ नॉट इजीली रिमूव फ्रॉम सेल। ये सेल है इजीली रिमूव नहीं कर सकता है।